बोले सिर्फ हमको पापा जी बोल रहा था पराठ खाया हमने। दे देना एक दो तो दे, इसको बड़े वाले दे दे जो मुंह पे न डाले। फिर लगभग 3 तारीख के दिन लगभग 3 साढ़े 3 बजे रात को उन्होंने बोला रुचि नहीं रही बोले। आज जब हम सब अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ रोशनी का त्योहार दिवाली मना रहे हैं, पूरा देश जगमगा रहा है, सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, लेकिन इसी वक्त मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले और आसपास के इलाकों की बात करें तो 24 घरों में अंधेरा छाया हुआ है। 24 परिवारों की दिवाली की रात काली ही रहने वाली है, क्योंकि इन घरों के रोशन चिराग, इन घरों में गूंजने वाली किलकारियां, इनके जिगर के टुकड़े इस बेरहम सिस्टम की भेंट चढ़ गए हैं। तो भला फिर किस बात की दिवाली, किस बात की खुशियां मनाई जाएं? दरअसल अभी दिवाली से कुछ रोज पहले ही जहरीले कफ सिरप, खांसी की दवाई ने 24 नौनिहालों की जान ले ली। आज जब इन घरों में चिराग जलने होने चाहिए, इनके घरों में खुशियां होनी चाहिए, आज अभागे मां बाप अपनों के लिए सिसक रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। दुख की इस घड़ी में पड़ोसी, गांव वाले, समाज साथ दिखाई दे रहे हैं। बोले सिर्फ हमको पापा जी बोल रहा था पराठ खाया हमने। लेकिन हमारा पूरा एनबीटी परिवार, नवभारत टाइम्स भी पूरी शिद्दत से उनके साथ खड़ा है। पत्रकारिता का असल मकसद होता है किसी भी खबर को अंजाम तक पहुंचाना, और नवभारत टाइम्स भी इस खबर को अधूरा, बेसहारा नहीं छोड़ता और ना छोड़ने वाला है। इसीलिए हमारी टीम ने फैसला लिया, दुख की इस घड़ी में उन मासूमों के घरों में जाकर उनके परिजनों का हालचाल जाने जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की है, हमने उनसे असल में कब क्या कैसे हुआ यह जानने की कोशिश की है। और हां, इस गम के पहाड़ के टूटने के बाद क्या इस सिस्टम में उनकी सुध ली है? क्या उन्हें उम्मीद है कि उनकी जीवन में आए इस खालीपन की बूंद भर भी भरपाई दोषियों पर कार्रवाई के रूप में वो देख पाएंगे? एनबीटी ऑनलाइन नवभारत टाइम्स की ये वीडियो सीरीज उन सभी मासूमों को सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित है, जो हमारे भ्रष्ट और लचर सिस्टम की वजह से बेमौत मारे गए। हमारी ये पहल अगर सोए हुए सिस्टम को जगाने में कामयाब रही, जिससे भविष्य में किसी और बच्चे को जान बचाने वाली दवा से जान ना गंवानी पड़े, तो उन मासूमों के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात 4 साल के शिवम की। शिवम का मतलब होता है शुभ, कल्याणकारी, या भगवान शिव से यह संबंधित होता है। चंदा करके इलाज कराया गया शिवम का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी सैलरी दान कर दी, शिवम को नहीं बचा पाए, और परिवार का, गांव का, समाज का, उसके टीचर का कल्याण नहीं हो पाया। पूरा इन्फेक्शन फैल गया मेरे शरीर में। बोले फिर नागपुर लेके गए हम लोग। 4 तारीख को डेथ हो गई, खत्म हो गई। नागपुर के डॉक्टर बताने लगे, बोले किडनी चलना बंद हो गई है, बोले दोनों किडनी चलना बंद हो गई। मेरे साथ बहुत ज्यादा रहता था। मैं जहाँ भी जाऊँ तो मेरे साथ साथ रहता था। अब है ही नहीं सुना हो गया क्या। बोले सिर्फ हमको पापा जी बोल रहा था पराठ खाया हमने। वो ज्यादा पटाखा के पास नहीं जाता था। बोले बम बम है पापा, बोले बम बम है।
मध्य प्रदेश का जिला छिंदवाड़ा, परासिया बाग बर्दिया गांव। पापा बम फूट रहे हैं, बम फूट रहे हैं पापा, मुझे डर लग रहा है। 4 साल के शिवम राठौर को याद करते हुए पिता सुनील राठौर रो पड़ते हैं, क्योंकि इनके बेटे को दिवाली तो पसंद थी, लेकिन दिवाली पर फूटने वाले पटाखे उसके कानों में जब गूंजते थे वो घबरा जाता था। पिता जितनी बार आंसू पोंछते हैं उतनी बार और तेज रोना आ जाता है, जैसे आंखों से आंसू का एक एक कतरा आज बह जाना चाहता है। शिवम उन बच्चों में से एक है जिनकी मौत कफ सिरप पीने की वजह से हुई है। शिवम का घर ढूंढने में नवभारत टाइम्स की टीम को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव उनके घरों को ढूंढते ढूंढते आखिरकार अपनी तलाश को पूरा करते हैं। उनका घर गांव के उन घरों में शामिल है जहां आकर रास्ता भी खत्म हो जाता है। कच्चा आंगन, खपरेल वाला पुराना घर, गाय, बकरियां, मुर्गी के चूजे और इन सब के बीच रोता बिलखता परिवार। खेलता था, कूदता था, पढ़ता था, सब करता था वो। छिंदवाड़ा से परासिया जाने वाली सड़क पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक रास्ता कटता है जो बाग बर्दिया गांव की तरफ जाता है। बीच में थोड़ा बहुत रास्ता पक्का भी है, शायद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना हो। यहां ज्यादातर गांव बेहद छोटी आबादी के हैं, कम लोग रहते हैं यहां पर। हमारी टीम, हमारे संवाददाता अक्षय घर पर पहुंचे, शिवम के पिता से बात की। शिवम के पिता ने रोते बिलखते कहा, शिवम की आखिरी इच्छा थी, जी हां आखिरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई। शिवम ने कहा, पापा इलाज कराकर ठीक होकर जब घर जाऊंगा मेरे को सेब दीजिएगा, मैं सेब खाऊंगा। और हां, शिवम यही कहता था अपने पिता से, पापा खूब पढ़ूंगा, खूब लिखूंगा, देश की सेवा करूंगा, फौज में जाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। सुनिए इस पिता का दर्द। तो मुझे एक बार पूरा बताएं कि कब तबीयत खराब हुई थी, फिर आप कैसे यहाँ से परासिया ले गए डॉक्टर के पास, और फिर कैसे नागपुर रेफर किए गए, और फिर से थोड़ा सा बता दें। 22 अगस्त को लेके गए थे सोनी जी के यहाँ। उसको खांसी थी, जुखाम था और बुखार था। उसको लेके गए, इंजेक्शन भी लगाया और सिरप भी दिया उसने। और कब फिर वापस लेके आ गए बच्चे को। फिर उसको 1-2 दिन में उल्टी चालू हो गई। फिर लेके गए, पेशाब भी रुक गया उसका। ओके, भर्ती कर लिया उसने, एडमिट कर लिया वहीं पे नागपुर परासिया पे। उसका ब्लड जांच हुआ। फिर 29 को बोले इसको नागपुर लेके जाओ, बोले पूरा इन्फेक्शन फैल गया बोले शरीर में बोले। फिर नागपुर लेके गए हम लोग, और क्या 4 तारीख को डेथ हो गई उसकी, खत्म हो गए बच्चा। न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल पे लेके गए थे नागपुर। तो इस बीच जब आपने कफ सिरप पिलाया था, हाँ, कोल्ड ड्रिप, जी। तो क्या डॉक्टर ने उसको लिखा था, कैसे खरीदा आपने, क्या हुआ था? उसकी मेडिकल थी बाजू पे, और क्या वहीं से लिए थे हम लोग। डॉक्टर प्रवीण सोनी जी उन्होंने लिखा था, आपने लिया, जी पिलाया, उसके बाद और हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी क्या? जी वैसा? जी। तो ये कब आपको पता चला कि किडनी में? वो ये इन्फेक्शन फूल गया बोले। फिर नागपुर लेके गए, नागपुर के डॉक्टर लोग बताने लगे, बोले किडनी चलना बंद हो गई है बोले, दोनों किडनी चलना बंद हो गई। और आपकी बच्चे से आखिरी बार बातचीत कब हो पाई, जब या तो यहाँ परासिया वाले अस्पताल में कि नागपुर वाले में भी बातचीत हो रही थी, कुछ बोल पा रहा था कुछ? नहीं, ज़्यादा नहीं बोलता था वो, एकदम सोना सोना टाइप का करता था। और सोना ही ऐसा ही, बस उल्टी चालू रहती थी उसकी, उल्टी बंद नहीं होती थी। जब पूरा देश इस समय दिवाली की खुशियां मना रहा है, तब इस बाग बर्दिया गांव में मातम पसरा हुआ है। आसपास के कई गांव में सन्नाटा पसरा है। दिवाली की कोई रौनक नजर नहीं आ रही, जैसे इन गांव के लोगों ने अपना खुद का बच्चा खो दिया है। 4 साल का शिवम राठौर। हमारे पहुंचने पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब
हैरान हैं, अचरज में हैं। क्या वाकई दिल्ली से कोई आया है? दिल्ली से मीडिया हमारा हालचाल जानने के लिए आई है? रो रो कर परिवार के लोगों की आवाज बैठ गई। शिवम के अंतिम शब्दों को याद करते हुए सुनील बताते हैं, दादा दादी का लाडला था मेरा बेटा। जब उसे नागपुर लेकर जा रहे थे तो कह रहा था, सेब खाऊंगा पापा। जवानों से बहुत प्रभावित था, भारत की आर्मी से बहुत इंप्रेस था। कहता था, खूब पढ़ूंगा पापा जी, मिलिट्री में जाऊंगा, सेना में जाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। यहां तक कि शिवम के सपने के बारे में गांव के लोगों को भी भरोसा था, लेकिन ख्वाब अधूरा रह गया। गांव में रहने वाले नारायण बंजारा को शिवम दादा कहकर पुकारता था। मध्य प्रदेश में दादा मतलब बड़ा भाई, सम्मान से दादा बुलाते हैं मध्य प्रदेश में। उसकी यानी शिवम की धार्मिक छवि को याद करते हुए, धार्मिक छवि का मतलब, क्योंकि शिवम जब गांव में कीर्तन होता था, भजन होता था, कोई भी धार्मिक समारोह होता था, तीज त्योहार पर्व होते थे, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, इधर उधर भागता दौड़ता दिखाई देता था। दादा नारायण बताते हैं, शिवम के दादा नारायण बताते हैं कि रामायण होती तो धार्मिक कामों में शिवम बहुत आगे रहता था, प्रसादी बंटवाता था। गांव के लोग इस मुसीबत की घड़ी में शिवम के परिवार के साथ खड़े हैं। हमने साफ कह दिया था, इलाज में चाहे जितना भी पैसा लग जाए, पूरा गांव चंदा करके देगा, लेकिन बच्चा बचना चाहिए। इसी के साथ बंजारा कहते हैं, शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था, शिवम नहीं बच पाया। क्या जैसे शिवम को क्या पसंद था, क्या कैसे खाता था पीता था, क्या खाने में क्या पसंद था उसको? ये रोटी मोटी खाता था, और कुछ बोले सेब खाऊंगा पापा जी बोल रहा था, पराठे खाया भी नहीं। आप कहाँ आंगनवाड़ी में जी पढ़ता था वहाँ जी, पे? आंगनबाड़ी जाता था, और उसके आसपास के बच्चे, दोस्त, मित्र? सब जाते थे, गांव के बच्चे लोग के साथ जाते सब। आपके परिवार में किसका सबसे ज़्यादा चहेता था शिवम? दादा दादी को भी चाहते थे, और सब कोई चाहता था वो। और क्या? कैसा, चंचल स्वभाव का था या जी। शांत था? नहीं, चंचल स्वभाव को था वो। पढ़ाई में भी बहुत तेज था वो। नहीं पापा जी बोले पढ़ूंगा, बोले मिलिट्री में जाऊंगा, बोले ऐसा बोलता था। क्या क्या आपने सोचा था क्या बनाएंगे उसको, या खुद वो बताता था कि नहीं, पापा वही मुझे ये बताता पसंद है? था। पापा बोले मिलिट्री में जाऊंगा, बोले देश की सेवा करूंगा, बोले। क्या घूमना फिरना बच्चों को पसंद रहता है, तो क्या पसंद था? कहीं आप घुमाने ले जाते थे उसको, सबसे अच्छी जगह उसको लगता था नहीं पापा यहाँ अच्छा लगता है, वहाँ चलो? हाँ, सब घूमता फिरता था यही से। बच्चों के साथ रमता भी था। जैसे ऐसा होता है, जब भी त्योहार आते हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो पहले भी त्योहारों को लेके कैसा क्या रहता था? बम पटाखे पसंद थे उसको? नहीं, पटाखा से बहुत चमकता था वो ज्यादा पटाखा के पास नहीं जाता था। बोले बम फूट रहा है पापा, बोले बम फूट रहा है, बोले ऐसा कहता था वो। कैसे, मतलब क्या आप क्या कैसे देखते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए जो जिन लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं? अब सर वो एक्शन, वो अब भगवान ही जाने और क्या, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। सरकार भी कर रही है अब उनके ऊपर कार्रवाई। हम शिवम की मम्मी से बात करने की कोशिश करते हैं। अक्षय ने कोशिश की, हमारे संवाददाता ने, लेकिन कोशिश नाकाम रही। दहाड़ मारकर शिवम की मां रोने लगती है, परिवार की महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं।
मां के कलेजे से निकली चीखें सुनकर हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। बड़ी मुश्किल से दादा बात करने के लिए तैयार होते हैं। दादा का चहेता था, लाडला था शिवम। दादा बोले, हमारी तो दिवाली सुनी हो गई है, त्योहार है, शिवम की बहुत याद आ रही है। अब क्या दिवाली, कैसी दिवाली, कैसा त्योहार, हमारी दिवाली तो सुनी हो गई। शिवम के दादा बताते हैं कि वो जहां भी जाते थे शिवम उनके साथ पीछे पीछे चला आता था, पीछा नहीं छोड़ता था। दिमाग का बड़ा तेज था, सयाना था शिवम, खेलकूद में भी अव्वल था, पीछे नहीं रहता था, नटखट था, शरारती था। जब वो खाना नहीं खाता था तो मैं उसे मनाकर खिला लेता था, ये दादा कहते हैं। आंगनबाड़ी जाता था, पढ़ाई करता था। जब हम उसे डॉक्टर सोनी के पास लेकर गए, हमारे पास सिर्फ 3,000 रुपए थे। कैसे कर्ज लिया इस परिवार ने और कैसे कर्ज देने के लिए गांव के लोग सामने आए वो भी पता चला। दादा कहते हैं कि डॉक्टर ने हमसे वो 3,000 रुपए भी ले लिए। हमने फिर बाकी पैसों का जुगाड़ किया, बंदोबस्त किया और खर्चे के लिए दिए। जैसे तैसे यहां वहां से उधार लेकर पैसे, बच्चे का इलाज कराए, लाखों रुपए लग गए। जमीन हमारे पास है नहीं, 5-6 लाख रुपए लग गए। किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए, जेवर बेच दिए, कुछ अनाज पड़ा था वो भी बेच दिया, लेकिन हमारा बच्चा नहीं बच पाया। मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहता था। मैं जहाँ भी जाऊँ तो मेरे साथ साथ रहता था वो। अब है ही नहीं, सुना ही सुना हो गया यार, क्या करें अब उसके लिए। कहीं भी याद आती है बहुत। जैसे त्यौहार आ रहा है अभी, त्यौहार में अब कैसे करें, जो दीपावली आ रही है, मेरे को छोड़ता नहीं था, वो साथ ही साथ रहता था। और क्या, आप तो ऐसे ही सुना कर दिया उसने। कहाँ आप लेके जाते थे? जैसे आपके यहाँ अब जानवर कहीं भी भी, हैं? हाँ जानवर है, कुछ भी है, हमारे साथ ही रहता था। खेत बाड़ी कहीं भी जाए, कहीं जैसे मजदूरी में जाते थे तो मेरे साथ रहता था वो। और क्या, साथ ही नहीं छोड़ता था मेरे। जहाँ मैं चला तो वहाँ मेरे साथ में रहता था। कहीं भी जाता था, स्कूल भी दौड़ता था, आंगनवाड़ी तो बोलता था दादा मैं पढ़ूंगा, पढ़ के मैं बोले कुछ देश का रक्षक भी करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा भी बोलता था। हैं दिमाग में बहुत तेज था लड़का, हर चीज़ में बहुत ये पायलट था। और क्या, साथ ही नहीं छोड़ता था मेरे। क्या, बोलने बालने में सब चीज़ में बहुत चटाक था। अब वो क्या है, वो डॉक्टर ही जान सकता है। फिल्मी सोनी के पास ले गए, हमने भर्ती किए, पहले ले गए उसको इलाज करवा के लिए लेके आ गए घर में। फिल्मी सोनी इंजेक्शन लगाया, वो ड्राप कौन सी क्या लिखा उसने, लिखने के बाद एक दिन रहा घर में, दूसरे दिन जाके हम उसको भर्ती कर दिए हुए, भर्ती रखा उसने। 12 बजे दिन में छुट्टी कर दिया। छुट्टी करने के बाद बोले इसका इन्फेक्शन फैल चुका है, इसको बोले नागपुर ले जाओ। इसकी बोले किडनी खराब हो गई, ऐसे बोलने लगा फिल्मी सोनी ने। हमने उसके तुरंत ही ले गए सर उसको। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तुरंत पैसे थे हमारे 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये भी ले लिए उसने। हमारे पास पैसे नहीं, पर किसी से मांग के बोले हम छिंदवाड़ा ले गए, छिंदवाड़ा लगन। और किसी के एक आदमी को फ़ोन लगाया घर में, वो बेचारा कैसे भी पैसे में से डाला, फिर नागपुर रिफिल कर दिया। 4 दिन रहा लड़का, 4 दिन के बाद लड़का 4 तारीख को ख़त्म हो गया। तो सब बेच बाज के सब लगा। नागपुर में भी आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा? बहुत ज़्यादा होगा जी, करीब कैसे कहूँ 5-6 लाख करीब, 6 लाख करीब खर्च हो गया उसमें। तो क्या इसके लिए मतलब आपको हाँ, अरे कैसे भी मांगे हैं, कैसे कोई 20,000 दिया तो कोई 50,000 दिया तो कोई 1 लाख रुपया दिया, कुछ सब किसी का जेवर धर धर के लेकर वो उसको इलाज कर दिया। सब दाना भी थे हमारे पास, दाना पानी सब बेच बाज के लगा दिए शिवम को। लेकिन तो भी शिवम 4 तारीख लगन नहीं बचा। 4 तारीख को जो भी थी हमारे पास सब लगा दिए हम लोगों ने। आज मजदूरी करते हैं ना, हमारे पास खेती ने बाड़ी, मजदूरी करते हैं और पालते हैं बाल बच्चे को। 40-50 परिवार और एक आंगनबाड़ी कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले को लेकर बाग बर्दिया गांव के लोगों में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। शिवम के घर से आधा किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी है, यहां पर शिवम पढ़ता था। यहां पद्मा राठौर मिली अक्षय को, जिन्होंने शिवम को पढ़ाया है। अक्षय ने जब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो टीचर के रोल में भी रहती हैं, जब बात की तो शिवम को याद करते हुए पद्मा बताती हैं, बहुत सुंदर, बहुत चंट, मतलब होशियार लड़का था। आकर मुझसे नमस्ते करता था, लिपट जाता था, प्यार करता था, जो भी काम देती थी वो करता था।
हम जो भी एक्टिविटी कराते उसमें सबसे आगे रहता था शिवम। पूरे गांव को बहुत बुरा लग रहा है शिवम के ना रहने पर। गांव का हर शख्स दुखी है, गमजदा है। ऑन कैमरे के सामने पद्मा ने बस इतना ही कहा, लेकिन कैमरा जब बंद हुआ तो उसके बाद बातों ही बातों में पता चला, यानी ऑफ कैमरा पता चला कि शिवम के इलाज के लिए पद्मा ने अपनी सैलरी से 20,000 रुपए ही दे दिए। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की इतनी ही तो सैलरी होती है। गांव की साधारण सी महिला और इतना बड़ा त्याग। हमारे संवाददाता अक्षय सोच में पड़ गए। टीचर ने कहा, चाहती तो यह बात मैं ऑन कैमरा भी बता सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात का प्रचार करना उचित नहीं समझा, लेकिन हमने उचित समझा पता चले इस महिला के बारे में जिसने अपनी सैलरी दान में दे दी है। सैलरी दे दी अपने बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। बच्चा आपके यहाँ पे पढ़ता था? जी तो सर। कैसा बच्चा था? क्या बहुत अच्छा था सर। क्या कैसी एक्टिविटी क्या क्या करता था आपके बताएंगे? खेलता था, कूदता था, पढ़ता था, सब करता था वो। एक्टिव था बच्चा। हर बच्चे की कुछ खासियत होती है, जैसे किसी को कोई फुटबॉल खेलना पसंद होता है, किसी को पेंटिंग करना पसंद होता है। जी। उसको क्या पसंद था? उसको सर वो लिखना भी बहुत, लिखना पढ़ना भी आने लगा था। बहुत चंड था वो लड़का। और वो खेलता भी अच्छा था। और क्या, एक्टिविटी की जो भी करवाते थे करता था वो। बच्चों के साथ बाकी कैसी उसकी बॉन्डिंग थी? बहुत ठीक थी। क्या कौन सबसे अच्छा दोस्त उसका कौन था यहाँ पे? सर सभी के साथ अच्छा खेलता कूदता था, सबके साथ बोलता था। आपकी कोई क्या यादें जुड़ी हुई हैं उससे? कुछ ऐसे कुछ कि किसी दिन आया तो इस तरह की ऐसी कोई मस्ती की थी कि मुझे अभी याद आती है इस चीज़ की, ऐसा कुछ? सर वो मेरे पास में रहता था, लिपटता था, आता था, नमस्ते करता था। सभी बच्चे करते हैं, वो भी करता था। आप गांव में इस समय कैसा माहौल है कि गांव, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर त्योहारों में एक्साइटेड होते हैं, जी। त्योहार आ रहा है आगे, जी। तो अभी तो क्योंकि गांव का बच्चा नहीं रहा है, तो गांव में कैसा सूनापन है, क्या है, बताएंगे थोड़ा सा? अभी इस समय में तो सबको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा बच्चा था और गोरा नारा दिखने में बहुत सुंदर था वो। फोटो भी है उसकी हमारे पास। आपके पास बहुत पहले से आता रहा, तो उसका किसी त्योहार को लेकर उसका एक्साइटमेंट कैसा रहता था? क्या क्या करता था? पहले से तैयारियां शुरू कर देता? आप लोग कुछ यहाँ पे कल्चरल हाँ, करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, खेल खिलौने खिलवाते हैं, बनवाते भी हैं बच्चों से, नाव बनवाते हैं, जो भी खिलौना है जो हमको ट्रेनिंग में बताया गया वो सब यहाँ करवाते हैं हम आंगनवाड़ी में। तो वो भी करता था। शिवम का इलाज होता है। कफ सिरप पीने के बाद उसकी किडनी पता चलता है खराब हो गई। नागपुर में ये पता चला कि किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। शिवम के पिता सुनील उसे याद करते हैं, उस मनहूस दिन को याद करते हैं, फिर रोने लगते हैं। गांव वालों के चुप कराने के बाद वो बताते हैं 22 अगस्त को अचानक शिवम को खांसी हो गई, बुखार आ गया। हम उसे लेकर डॉक्टर प्रवीण सोनी के यहाँ परासिया भागे। उन्होंने कफ सिरप दी और एक इंजेक्शन लगाया। उनके मेडिकल से ही हमने कफ सिरप को खरीदा और बच्चे के वापस लिया, यानी जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी उसी से हमने खरीदा। एक दिन बाद ही उसे उल्टी होने लगी, उसने पेशाब करना बंद कर दिया। हम फिर उसे डॉक्टर सोनी के यहाँ पर लेकर पहुँचे। क्या हो गया हमारे बच्चे को? आपने दवाई दी थी। उन्होंने भर्ती कर लिया, एडमिट कर लिया। हमें लगा कि शायद पैसे ऐंठने के लिए, चूसने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन पैसों का बंदोबस्त किया। खून की जांच हुई, ब्लड टेस्ट हुई। 29 अगस्त को डॉक्टर सोनी ने नागपुर ले जाने के लिए कह दिया। हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस की नहीं है, इसे ले जाइए आप दूसरे अस्पताल। बोलने लगे पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है, हम घबरा गए हैं, बच्चे को नागपुर लेकर भागे। वहां सच्चाई पता लग गई। डॉक्टर ने बताया इसकी दोनों किडनियों में काम करना बंद कर दिया। 5 दिनों तक मेरा बच्चा दर्द से तड़पता रहा, कराहता रहा। उसका चेहरा सूना सूना रहने लगा, लगातार उल्टी करता था और 4 सितंबर को शिवम की मौत हो गई। तो कोशिश हमारी यही है, और हमारी इस सीरीज की बाकी कड़ियों को भी जरूर देखिएगा, कैसे परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, कैसे उनकी दिवाली काली हो गई है। उम्मीद हम ये करते हैं, सिस्टम से सवाल आपसे चाहते हैं कि करिए कि इन 24 मासूमों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं,
उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि पता चले कि दिल्ली से अभी भी गांव दूर दराज में जाने के लिए नवभारत टाइम्स एनबीटी ऑनलाइन की टीम मौजूद है। और इस खबर को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही इस खबर के असली असर तक हम सांस लेने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रविंद्र सिंह और अक्षय श्रीवास्तव हमारे संवाददाता तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा। नमस्कार।